हेलो, वेलकम टू अल्फा एस्पिरेंट टॉक। आज हम कुछ उल्टा करने वाले हैं। आज मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, आज ये मेरी दोनों बहनें क्वेश्चन पूछेंगी और ये मेरा टेस्ट लेने आई हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मैं गलतियां करूंगा। हो सकता है गलतियां हो जाएं और गलतियां हो जाएं तो मुझे आंसर बता देना, है ना। लेकिन मुझे नहीं लगता नहीं होंगी। ठीक है, मत बताना चाहो तो हमारी ऑडियंस बता देगी हमें आंसर। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन मैं थोड़ी पूछूंगा। मैं क्यों कह रहा हूँ पहला क्वेश्चन, लो तुम पूछो। दिस इज ना ऑन। हाँ ऑन है। बाबर का जन्म कब हुआ था? देख के पूछोगी। दिस इज अ टीचर। बाबर का जन्म हुआ था। अरे हाँ, मुझे याद, थैंक यू। 1483 में फरगना में हुआ था। उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, माता का नाम कुतलुग निगार खानम था और वो फरगना के एक शासक थे। और उसके पिता की मृत्यु उससे वो मतलब बाबर की अपने पिता से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। उसके पिता की जो मृत्यु थी वो हो गई थी 1494 में और उसी के बाद वो राजा बन गया था। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण कब की और किसने धारण नहीं की? किसी भी मुगल बादशाह ने बादशाह की उपाधि धारण नहीं की थी। मतलब किसी ने मतलब मुगल बादशाह ने तो की थी, लेकिन मुगलों के जितने पूर्वज थे उन्होंने किसी ने बादशाह की उपाधि धारण नहीं की थी। और बादशाह की उपाधि 1507 में की थी। एम आई राइट? यस। बाबर के कितने पुत्र थे, उनके नाम? 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, हिंदाल, अस्करी। ठीक है। और 4 बेटियां भी थी उसकी, गोलमटोल टाइप, है ना। उसकी थी गुलरंग बेगम, गुलबदन बेगम, गुलचेहरा बेगम, फखरुन्निसा, है ना। सर, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? बाबर ने बेसिकली अगर बात करें तो पहली बार 1519 में हुआ था। 5 बार आक्रमण हुए थे उसके। पहला जो था 1519 में किया था और वो किया था जो बाबर ने किया था यूसुफ जाई जातियों के विरुद्ध किया था। और अगर बात करें तो 4 आक्रमण उसके बेसिक थे। पहला था पानीपत का जो 1526 में, फिर खानवा का 1527 में, और फिर चंदेरी का 1528 में, और फिर 1529 में लास्ट था घाघरा का। पहला 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। खानवा का हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच। और तीसरा चंदेरी का हुआ था मेदिनी राय और बाबर के बीच। चौथा अफगानों से हुआ था और चारों में बाबर की विजय हुई थी। यस। इब्राहिम लोदी कहाँ के प्रथम शासक थे? इब्राहिम लोदी मैं बात कहूँ तो प्रथम शासक नहीं था। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी जो था वो लोदी वंश का था। और इब्राहिम लोदी वह पहला व्यक्ति था दिल्ली सल्तनत का जो युद्ध स्थल पर मारा गया। सूर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन? सूर्य साम्राज्य का संस्थापक सूर्य नहीं था, सूर था। तो सूर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था और उसके पिता का नाम हसन खां था। शेरशाह का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? शेरशाह का जन्म 1472 में हुआ था। शेरशाह का जो जन्म हुआ था 1472 में हुआ था और वो सासाराम जौनपुर के शासक जमींदार थे। उसके पिता सासाराम में मतलब वहीं पर हुआ था उसके। गलत बताया क्या? नेक्स्ट। अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 में हुआ था। अमरकोट के राणा वीरसाल के घर में उनका जन्म हुआ था। अकबर के पिताजी का नाम क्या था? पिता का नाम हुमायूं था और उसके संरक्षक की बात करें तो बैरम खां था और वो उससे बैरम खां को खानी बाबा के नाम से पुकारता था। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था 1556 में। पंजाब के में एक कालानौर नामक जगह है, वहीं पर उसका राज्याभिषेक। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान। पानीपत का दूसरा युद्ध किसने लड़ा था? पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य ने, जिसको हम प्यार से हेमू कहते हैं। मतलब हम नहीं, सभी कहते थे। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? शेरशाह का इस्माइल खां था, उसका बेटा था। बैरम खां की हत्या किसने की? बैरम खान की हत्या की थी एक कोई मुबारक शाह नाम का एक युवक था और उसने हत्या कर दी थी। वो मक्का मदीना जा रहे थे, है ना, यात्रा करने। शेरशाह की मृत्यु कब हुई और कैसे हुई? शेरशाह की मृत्यु की बात करें तो 1545 में हुई थी और वो क्या है कि एक उगनिया अस्त्र चला रहा था। वो कालिंजर विजय के दौरान जा रहा था। मतलब तोप का गोला था, उस तोप के गोले का नाम था उगनिया अस्त्र, है ना। तो उसी से
कालेंजर का शासक कौन था? कीरत सिंह था, कीरत सिंह। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? उत्तराधिकारी इस्माइल खां। अभी बताएं। अकबर ने पहली बार समुद्र कहाँ देखा? अकबर ने पहली बार समुद्र गुजरात विजय के अभियान के दौरान देखा। और वहाँ क्या था कि जो गुजरात में वो पुर्तगालियों से जब पहली बार मिला तभी उसने समुद्र को देखा था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में हुआ था। हाँ बोलो। बैरम खान बदख्शा का निवासी कौन था? आंसर ही बता दिया। ये बैरम खान जो था वो बदख्शा का निवासी था। कोई बात नहीं। सॉरी। बस और हुमायूं ने किस नगर की स्थापना की थी? हुमायूं ने दीनपना नगर की स्थापना की थी। वो की थी 1533 में की थी। हुमायूं सिंहासन पर कब बैठा और कितने वर्ष की अवस्था में? 23 वर्ष की अवस्था में बैठा था 1530 में। 1530 में नहीं, 1500, हाँ बात करें उसकी मृत्यु हो गई थी तभी बैठ गया था वो, तो 1530 में बैठा था। बाबर ने युद्ध की कौन सी नई नीति अपनाई? तुलगमा युद्ध की तुलगमा नीति अपनाई थी। न्यू नीति तुलगमा नीति थी। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार? बदख्शा का सूबेदार था, बदख्शा का। बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी? तुर्की भाषा में, और बाद में उसका फारसी में भी अनुवाद हुआ, और जो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था शायद। बाबर ने काबुल पर कब कब्जा किया? काबुल पर कब्जा 1507 में किया था। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? बाबर की मृत्यु 28 दिसंबर 1530 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? ये हुई थी आगरा में हुई थी। उसे आगरा में ही दफनाया गया, आराम बाग में, फिर बाद में निकाल के काबुल में ले जाया गया दफनाने। बाबर की माता का क्या नाम था? कुतलुग निगार खानम। बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है? वो 1519 में माना जाता है। यूसुफजाई जातियों के विरुद्ध किया था उसने। भारत में तो पहला और महत्वपूर्ण वही है। महत्वपूर्ण की बात करें तो उसका पानीपत का युद्ध भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो इब्राहिम लोदी के साथ उसने लड़ा था। इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने किस वंश की नींव भरी? मुगल वंश के। उदाहरण के कारण बाबर को किस नाम से जाना जाता है? उदारता के कारण बाबर को? उदारता के कारण उसको कलंदर के नाम से जाना जाता है। यस। आज के लिए इतना ही। आज के यस सर। मुझे तो पता भी नहीं था। तो हमारी अगली वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, मैं बताऊंगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को क्या कर लीजिए, लाइक करें। नहीं, अगली वीडियो देखने के लिए तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। हाँ, बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा। प्यारी बहन ने कह दिया है, ठीक है, दबाना ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो सपने में आके डराएगी ये लड़की। बहुत खतरनाक है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरे से क्वेश्चन सुनने हैं तब भी कमेंट में बताओ कि कैसा तुम्हें पसंद है ना, और इनसे क्वेश्चन पूछने हैं तो ये मुझे करना क्या है बताना आप, है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।